नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। हमारे संविदा शिक्षक वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम आने वाली है आपकी, ठीक है, तो उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड आज फर्स्ट क्लास होने वाली है हमारी। और इससे पहले हमने मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की भी एग्ज़ाम आपके आने वाली है, तो उसके लिए हिंदी की जो क्लासेस अपलोड की है हमारे एडी एजुकेशन चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, तो वहाँ से फ्री पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं उसकी। तो जेल प्रहरी की जो क्लासेस हिंदी के लिए अपलोड की है हमने, वो बिल्कुल आपके सिलेबस अकॉर्डिंग है और उसमें एमपीएसआई की हिंदी भी आपके उसी के अंतर्गत आती है। और मध्य प्रदेश जो संविदा वर्ग 3 की है आपके वैकेंसी जो जिसकी एग्ज़ाम अब आने वाली है, ठीक है, तो वो भी आप हिंदी वहाँ से कवर कर सकते हैं, वही सिलेबस है उसका भी, ठीक है। तो आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास है। उससे पहले हमने जो जेल प्रहरी की आपके हिंदी की क्लासेस अपलोड की है, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, संधि, समास, हिंदी साहित्य का इतिहास, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रूप में समान प्रतीत होने वाले शब्द, इस प्रकार के सिलेबस अकॉर्डिंग सारी क्लासेस आपके अपलोड करी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की आज पहली क्लास है, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं आज का। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है ये, और पहला आज क्लास है हमारी पहली क्लास, और उसका पार्ट फर्स्ट है। आज 10 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही एडवांस हम, ठीक है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि आपको एक तरफ दे रखी है और एक तरफ उनके प्रतिपादक दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला है मनोविश्लेषण विधि, दूसरा है मनोमिति विधि, तीसरा है मापन रेखा और चौथा है प्रश्नावली विधि। अब प्रतिपादक में आपको फ्रायड दे रखे हैं, अल्फ्रेड बिने दे रखे हैं, गोल्टन दे रखे हैं और सटेनले हॉल दे रखा है, ठीक है। ये प्रतिपादक हैं इसके, और एक तरफ आपको दे रखा है बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि। अब आपके ऑप्शन है इसमें, ठीक है। ऑप्शन क्या है इसमें, आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन आपको देंगे इस प्रकार की अ, ब, स और द, इस प्रकार 4 ऑप्शन दे देंगे। उसमें आपको इनका सुमेलन बताएंगे, लेकिन हम आपके लिए यहाँ पर आपको बता दें इसका कि बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि एक तरफ दे रखी है और प्रतिपादक एक तरफ दे रखे हैं, तो इसमें कौन से वाले आपके सही आंसर है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, उसके आंसर देख लेते हैं। तो इनके उत्तर आपको दे रखे हैं। मनोविश्लेषणात्मक जो विधि है उसके प्रतिपादक है फ्रायड, ठीक है, उसके प्रतिपादक है आपके फ्रायड। दूसरा है आपका मनोमिति विधि, उसके जो प्रतिपादक है वो उनके सामने ही दे रखे हैं, अल्फ्रेड बिने। इसी प्रकार आपके जो मापन रेखा विधि है उसके प्रतिपादक जो हैं गोल्टन हैं, और चौथा वाला जो दे रखा है प्रश्नावली विधि, उसके आपके जो प्रतिपादक हैं वो सटेनले हॉल हैं। तो इस प्रकार आपको एक के सामने एक दे रखी है, हम आपको बता देते हैं और इसका, ठीक है, कि इसके फ्रायड है मनोविश्लेषण विधि के, और मनोमिति विधि के अल्फ्रेड बिने, मापन रेखा के गोल्टन और प्रश्नावली विधि के आपके सटेनले हॉल है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है, जूम कर देते हैं इसको थोड़ा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि 14 वर्ष के एक बालक को निम्नलिखित में से किस अवस्था के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, ठीक है। 14 वर्ष का एक बालक है, उसको निम्नलिखित में से किस अवस्था के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। यह आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्लास है, ठीक है। और इसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी भी कह सकते हैं इसको हम इंग्लिश में, ठीक है। तो वो क्लास चल रही है आपके, और इसका दूसरे वाले क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है वो दे रखा है शैशवावस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यकाल, तीसरा है उत्तर बाल्यकाल, और चौथा जो ऑप्शन है आपका वो है आपकी किशोर अवस्था, ठीक है। तो आपको इनमें से आंसर बताना है क्या है। तो आपका जो दूसरा वाला प्रश्न है उसका आंसर है, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो उसका आंसर है। 14 वर्ष के एक बालक को निम्नलिखित में से किस अवस्था के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। तो शैशव अवस्था, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल या किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था के अंतर्गत 14 वर्ष के बालक को रखा जाना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न है आपका। तो चौथा वाला आंसर है इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन पहला है शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता,
दूसरा ऑप्शन जो है वो दे रखा है आपको आत्मसम्मान का उदय, तीसरा है कल्पना की बहुलता और चौथा है संवेगात्मक परिवर्तन। तो निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की एक विशेषता है? ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन है उसका आंसर है अ, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता किशोरावस्था की एक विशेषता है। क्या? कि शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता होना आवश्यक है, किशोरावस्था की एक विशेषता है ये। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य और असत्य का भी बहुत ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। बालक के सामाजिक विकास का आरंभ परिवार से होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है जिन बालकों पर परिवार में अनेक प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं हो पाता। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है अधिक संवेगात्मक बच्चे समाज में अधिक अच्छे प्रकार से समायोजित होते हैं। और जो चौथा वाला ऑप्शन है वो है आपका बालकों के परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रभाव उनके खेलों पर भी पड़ता है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तो वो खेलों में अच्छे लेवल तक यानी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार है ये प्रश्न आपका। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है अधिक संवेगात्मक बच्चे समाज में अधिक अच्छे प्रकार से समायोजित होते हैं, ये जो कथन है वो सत्य नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? पांचवा प्रश्न, बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य, दूसरा है थकान, तीसरा है बौद्धिक क्षमता, चौथा है महत्वाकांक्षा स्तर। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है। अब इसमें ऑप्शन इस प्रकार दे रखे हैं आपके 1 2 3 4, 2 3 4, 1 3 4 या 1 2 3। ठीक, ये बताना आपको कि बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, इसमें इनका चयन करना है। तो कारक दे रखे हैं आपको स्वास्थ्य, थकान, बौद्धिक क्षमता और महत्वाकांक्षा स्तर। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा अ वाला ऑप्शन। ये आपके ऑप्शन है 1 2 3 4, 2 3 4, 1 3 4 या 1 2 3। तो अ वाला ऑप्शन यानी पहला वाला जो ऑप्शन है आपका 1 2 3 4, यानी इनको आपके कारक जो हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले वो ये सभी कारक हैं, स्वास्थ्य, थकान, बौद्धिक क्षमता और महत्वाकांक्षा स्तर। स्वास्थ्य भी है बच्चे का, उस थकान भी है, महत्वाकांक्षा स्तर भी है और बौद्धिक क्षमता भी है। ये चारों कारक आपके बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। इस प्रकार आपका जो आंसर आएगा वो होगा 1 2 3 4, पहला वाला ऑप्शन है आपका सही आंसर है बिल्कुल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का चयन कीजिए। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का हमको चयन करना है। ठीक है, तो कौन से हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक? पहला है बच्चे के विकास की गति, दूसरा है बच्चे का स्वास्थ्य, तीसरा है बच्चे का लिंग, बच्चे की मानसिक योग्यता, बच्चे का सामाजिक आर्थिक स्तर है। इस प्रकार ये 5 आपके कारक है, इनमें चयन करना है। ये भी ठीक उसी पहले वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था 5वां, उसी प्रकार इसके ऑप्शन है 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 या 1 2 3। तो आपका इसमें भी पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। बच्चे के विकास की गति भी भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, बच्चे का स्वास्थ्य भी है। ठीक है, इस प्रकार बच्चे का लिंग भी है, बच्चे की मानसिक योग्यता भी है और बच्चे का सामाजिक आर्थिक स्तर भी है। ये पांचों कारक जो है वह बच्चे भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है 1 2 3 4 5 वही आपका सही आंसर है इसका। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन भी वही सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न। इस प्रकार 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके लिए आज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी फ्री पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा आप। फ्री पीडीएफ भी इसकी प्राप्त होगी। कोई प्लस कोर्स नहीं, कोई रेफरल कोड नहीं आपका, बिल्कुल फ्री क्लासेस है आपकी संविदा वर्ग 3 की। और अभी से अच्छी तैयारी कर लीजिए आप, एग्ज़ाम तो होगी ही। ठीक है, आगे आने वाली ही है एग्ज़ाम आपके। तो 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बुद्धिमान बच्चे का भाषा विकास तेजी से होता है, माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी होने से बच्चे का भाषा विकास तेजी से होता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो पढ़ते हैं तो लड़कियों की तुलना में लड़कों का भाषा विकास तेजी से होता है, स्वस्थ बच्चों का भाषा विकास तेजी से होता है। इसमें असत्य कथन पूछा है, तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में लड़कों का भाषा विकास तेजी से होता है, ठीक है, वो आपका सही आंसर है इसका तीसरा वाला। अब कैसे
क्योंकि लड़कियां माँ के अधिक निकट होने के कारण जल्दी बोलना आरंभ करती है, वह लड़कों की तुलना में उनका उच्चारण भी अधिक शुद्ध होता है। ठीक है, माँ अपनी माता के पास ज़्यादा लड़कियाँ निकट होती है यानी पास में होती है, उसके कारण वो जल्दी बोलना आरंभ करती है और लड़के जो रहते हैं उनकी तुलना में उनका उच्चारण भी अधिक शुद्ध होता है। इस प्रकार जो निम्नलिखित में से असत्य कथन है वो है हमारा तीसरा वाला, लड़कियों की तुलना में लड़कों का भाषा विकास तेजी से होता है, यह असत्य कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे का कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, धर्मपरायण, सदाचारी व समाज के प्रति निष्ठावान होना कहलाता है। ऑप्शन पहला है धर्मपरक विकास, दूसरा है मूल्यपरक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास और चौथा वाला जो ऑप्शन है वो है धार्मिक विकास। तो मूल्यपरक विकास, बच्चे का कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, धर्मपरायण, सदाचारी और समाज के प्रति निष्ठावान होना कहलाता है आपका मूल्यपरक विकास है। ये सभी मूल्य है। ठीक है, तो मूल्यपरक विकास है आपका दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि बच्चे का विकास होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, गर्भाधान से लेकर जन्म तक और गर्भाधान से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। तो बच्चे का विकास गर्भाधान से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। और आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं हम। ठीक है, बच्चे के शारीरिक विकास पर निम्नलिखित में से किनका प्रभाव पड़ता है? ठीक है, वंशानुक्रम का, वर्ण एवं गोत्र का, पौष्टिक भोजन का, व्यायाम का, विश्राम एवं निद्रा का। ठीक है, तो बच्चे के शारीरिक विकास पर निम्नलिखित में से किनका प्रभाव पड़ता है? ये सब आपको कारक दे रखे हैं, इनमें से किनका प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। तो इसमें आपको दे रखा है वंशानुक्रम, वर्ण एवं गोत्र, पौष्टिक भोजन, व्यायाम और विश्राम एवं निद्रा। तो इसमें ऑप्शन पहला दे रखा है आपका, पहला ऑप्शन जो है वो होगा आपका 2, 3, 4 है ना। दूसरा वाला जो ऑप्शन दे रखा है वो है, ये आपके कारक है, वंशानुक्रम, वर्ण एवं गोत्र, पौष्टिक भोजन, व्यायाम और विश्राम एवं निद्रा। ऑप्शन आपके ये हैं 2, 3, 4। दूसरा वाला है 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4 और 5। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो है केवल 5। ठीक है, केवल 5। और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका 1, 2, 5, 1, 2 और 5। ठीक है, तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो सही आंसर है आपका 1, 3, 4, 5। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, यानी 1, 3, 4, 5 यानी वंशानुक्रम, ठीक है, पौष्टिक भोजन, व्यायाम और विश्राम एवं निद्रा, ये 1, 3, 4, 5। वर्ण एवं गोत्र इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वंशानुक्रम भी होगा। ठीक है, वंशानुक्रम भी होगा, वर्ण एवं गोत्र नहीं होगा, इसमें पौष्टिक भोजन भी होगा, व्यायाम भी होगा और निद्रा भी होगा। 1, 3, 4 और 5 ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, इस प्रकार आपके लिए ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की क्लास हम लेकर आते रहेंगे। और आज की फर्स्ट क्लास है, कल आपकी सेकंड क्लास होगी। तो देखते रहिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है एडी एजुकेशन और डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से इसकी फ्री PDF प्राप्त कर लीजिएगा। धन्यवाद।